हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी का कितना चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है। ठीक है, एक बॉडी के पास +1 कूलम चार्ज है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज एडेड और रिमूव फ्रॉम इट। अब मैं अगर पूछूं +1, बॉडी में कितना चार्ज है, +1 कूलम। +1 कूलम कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होने से होता है। यानी कि यहाँ पे आंसर है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, यानी कि लॉस कर रहा है। ठीक है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या लॉस कर रहा है, अब देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और मैंने बोला Na प्लस कहाँ पे होता है, जब Na क्या करता है, Na का क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब क्या बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। यानी कि यहाँ पे +1 चार्ज मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, वो देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि Q कितना दिया है, Q का वैल्यू कितना दिया है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, हम लोग को मालूम है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू क्या था, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, तो अब Q का वैल्यू 1 दिया है, 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इंटू E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे कूलम था, ये दोनों कूल, अब N क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी कूलम था, ये भी कूलम था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कूलम कूलम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब 10⁻19 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -19 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो गया, 1.6 इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10⁻19/1.6। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/1.6 का वैल्यू कितना है, क्लोज आई थिंक 0.625 है। कितना है, 0.625। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, 0.625 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि कितना लूज किया है बॉडी इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, या लूज किया या रिमूव किया, कितना, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग charge the body cannot possess, which of the following charge the body cannot possess। तो इस केस में यहाँ पे चार वैल्यूज दिए हैं, सब केस में क्या निकालना है हमको, n निकालना है, क्योंकि n हमेशा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर होता है, यानी कि होल नंबर होता है, यानी कि होल हमेशा कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे n निकालूं तो n क्या निकलेगा, n इज इक्वल टू Q/E। Q कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर यहाँ पे मैं n देखूँ, ये कितना दे रहा है n, यहाँ पे 1.6 इंटू 3.2 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 इंटू 19 ऊपर चला गया, 19 ऊपर चला गया तो कितना हुआ, +19 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻1 इज इक्वल कितना हो रहा है, 0.2 आ रहा है। कितना आंसर दे रहा है, 0.2। अब देखते हैं इसका आंसर, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट पे नहीं आ सकता। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू क्या दिया है, n यहाँ पे निकालते हैं, n इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मेरे को मालूम है 16 इंटू 6, 16 इंटू 4 64 होगा, 4 इंटू, अब 10⁻18 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻18 प्लस 19 कितना हो गया यहाँ पे, 4 इंटू 10, आंसर कितना हुआ, 40 हुआ। ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि नंबर एक क्या है, ये जो 40 है क्या है, ये क्या है, एक होल नंबर है। अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ, ये कैसे निकलेगा, ऐसे n यहाँ पे कैसे निकलेगा, n का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा 0.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी कितना आंसर दे रहा है,
अब ये आंसर दे रहा है कितना, 8 अगर डिवाइड करो 1/2 दे रहा है। ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी 1/2 नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज द बॉडी कैन नॉट पोजेस। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एन कभी भी हाफ फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ रहा है देखते हैं। n इज इक्वल टू 1.12.8 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। तो 19 कैंसिल, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 128 डिवाइड बाय 16, आई थिंक 16 डिवाइड बाय 128 128 डिवाइड बाय 16, इट विल बी 8, क्लोज टू 8 आएगा। तो ये पॉसिबल है। अब क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये 3i भी नहीं होगा। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग चार्ज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस, आई और 3i नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि n जो होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा या कभी नेगेटिव नहीं आने वाला। ठीक है, हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए 5 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल रहा है, 100 वोल्ट बोल रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस का, V del V इज इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। del V इज इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पूछ रहा है W का निकालने के लिए, W का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू Q इंटू del V। ठीक है, अब del V दिया है कितना, 100 दिया है, Q कितना दिया है, 5 कूलम दिया, 5 इंटू कितना होगा, 100 होगा, दैट इज इक्वल कितना होगा, 500 जूल। कितना होगा, 500 जूल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी गिवन टू ए 2 कूलम चार्ज टू पास थ्रू ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी का मतलब वर्क, एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क कितना होगा यहाँ पे, तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अब बैटरी वोल्टेज दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, यानी डेल वी दिया है, डेल वी कितना दिया है, 5 वोल्ट दिया है, और क्यू कितना दिया है, 2 कूलम दिया है। ठीक है, पूछ रहा है कि डब्ल्यू निकालो, डब्ल्यू निकालो, सेम फॉर्मूला, डब्ल्यू इक्वल क्या है, डब्ल्यू इक्वल डेल वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू, डेल वी कितना है, 5 वोल्ट इंटू क्यू कितना है, क्यू है 2, राइट, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कूलम, 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10 जूल। कितना आंसर आया, 10 जूल। ठीक है, इतना वर्क करने से क्या होगा, 2 कूलम ऑफ चार्ज क्या करेगा बैटरी के अंदर, 5 वोल्ट बैटरी के अंदर क्या करेगा, ये क्या होगा, और मतलब चार्ज होगा। ठीक है, चार्जिंग प्रोसेस में मतलब इतना चार्ज, इतना वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर 2 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर टू जनरेट ए पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, थर्ड नंबर बोल रहा है कि करंट ऑफ 0.16 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए बल्ब फॉर 1 मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पे आई दिया है, गिवन क्या दिया, आई दिया है कितना, 0.16 एम्पियर, टाइम कितना दिया है, टाइम इज इक्वल कितना दिया, 1 मिनट दिया, यानी कि 1 मिनट इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई में, यानी कि 60 सेकेंड बोला है। मेरे को पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे किस थ्रू द सर्किट इन ए 1 मिनट। तो आई का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी मेन फॉर्मूला। अब क्यू क्या था, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज था, एन इंटू ई बाई टी। ठीक है, अब आई कितना दिया है, आई दिया कितना 0.16, अब पुट करते हैं यहाँ पे 0.16 इज इक्वल टू एन इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइड बाय टाइम कितना है 60 है, 60 सेकेंड। अब क्रॉस कर लेते हैं इसको, जैसे क्रॉस करेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है 0.616 इंटू 60 डिवाइड बाय 1.6 इंटू
10⁻19 इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तब ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जीरो अगर ऐड हो जाता है तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, 1.6 कट जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा, n इज इक्वल टू आएगा ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 6 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना आएगा नीचे, यहाँ पे रह जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। 1.6 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया 6 इंटू 10⁻+9 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, जो कितना करंट जनरेट करेगा, 0.16 एम्पियर करंट जनरेट करेगा। कितना मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज -10 वोल्ट, इट इंडिकेट द नेचर ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट इज। पूछ रहा है कि नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा। तो डेफिनेटली अगर मैं छोटा सा एग्जांपल बोलूं, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या किस में है, हायर पोटेंशियल में, HIGH है, हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज नेगेटिव चार्ज है तो ये किस में है, ये किस में है, लोअर पोटेंशियल में। किसमें, LOWL, लोअर पोटेंशियल। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज देख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इसमें क्या है, ये पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है कैसा होगा, नेगेटिव फॉर्म है, लोअर में है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो करंट यहाँ से है तो जंप करेगा हायर से लोअर। तो बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल नेगेटिव है कोई पॉइंट में, वहाँ पे कौन सा टाइप का चार्ज होगा, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज होंगे ज्यादा उनमें, वहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए फ्रॉम ए पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट टू ए -10 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि फाइंड V। सपोज एक बॉडी अगर एक चार्ज, एक कोई भी चार्ज Q अगर A से B को जा रहा है, तो क्यों जा रहा है A से B को, क्योंकि B का पोटेंशियल ज्यादा है A से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं पूछूं डेल V क्या होगा, डेल V अगर A से B को जा रहा है, ठीक है, यानी कि A अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ को, A से B को जा रहा है। ठीक है, तो चार्ज मूव अगर कर रहा है ए से बी को, चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि बी का पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव में, ये क्या है, पॉजिटिव में। ठीक है, चार्ज अगर मूव कर रहा है, करंट नहीं बोल रहा, करंट तो मेरे को मालूम है बी से ए को मूव करेगा, उल्टा मैं बोला अगर कोई चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पकड़ लो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अगर मूव कर रहा है ए टू बी, तो इस हिसाब से बी का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे जा रहा है वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां से जा रहा है वहां पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इस हिसाब से यहाँ से V वोल्ट से -10 वोल्ट पे जा रहा है, तो डेल V कितना होगा, डेल V इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा डेल V, V -VA। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा है, -10 से जा रहा है कहाँ पे, -V पे। ठीक है, -10 से जा रहा है कहाँ पे, -V पे। ठीक है, राइट, इज इक्वल टू डेल वी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू, फॉर्मूला क्या था, ये तो डेल वी निकला, मेरा फॉर्मूला था कि डेल वी इज इक्वल टू क्या था, डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। डेल वी इज इक्वल क्या था, डब्ल्यू बाय क्यू था। तो ठीक है, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू है 100, यहाँ पे क्या है 100 है। ठीक है, क्यू कितना है, क्यू यहाँ पे है 2 कूलम, 2 कूलम। और मैं काट दूं कितना दे रहा है, 50 दे रहा है, कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको लेके पीछे आगे इधर लेके चला जाऊं तो क्या दे रहा है, -V इज इक्वल कितना हो गया, प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि V इज इक्वल कितना होगा, -60 वोल्ट। अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं, मेरे को क्या निकल रहा है, V का वैल्यू, V का वैल्यू क्या निकल रहा है, V इज इक्वल टू -60 वोल्ट। ठीक है, V का वैल्यू क्या निकल रहा है, -60। ठीक है, तो लोअर पोटेंशियल में वो पॉइंट क्या है, 12 माइनस नेगेटिव पोटेंशियल में। ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है वी ऑब्वियसली नेगेटिव कम पोटेंशियल में है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, -10 है। तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे, -10 बड़ा है, और -60 क्या है, छोटा है। तो इसीलिए चार्ज भी मूव कर रहा है कहाँ से, लोअर से हायर को मूव कर रहा है। ठीक है, हमेशा चार्ज मूव करता है कहाँ से, लोअर से हायर। अब हम जब चार्ज के बारे में बात करते हैं
वो किसके बारे में बेसिकली बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी दे दिया है, कितना दिया है 100 माइक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी दिया है, ठीक है 100 माइक्रो ओम। माइक्रो ओम रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर होना चाहिए, ओम मीटर होना चाहिए, ओम मीटर, ठीक है 100 माइक्रो ओम मीटर दिया है। और लेंथ और एरिया क्या दिया है 5 मीटर और एरिया क्या दिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है रो एल बाय ए, ठीक है रो कितना है 100 माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या 10 टू द -6, ठीक है 100 इंटू 10 टू द -6, ठीक है ये ओम मीटर है, ये किस में है ओम मीटर है, ठीक है ये क्या है ओम मीटर, ये तो एसआई में है इंटू, ओके इंटू नेक्स्ट लेंथ क्या दिया है, लेंथ दिया है 5 मीटर, 5 मीटर डिवाइड बाय एरिया कितना किसने में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है 0.01 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मेरे को मालूम है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -2, ठीक है। अगर मैं इसको और थोड़ा रिड्यूस करूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मेरे को क्या कट रहा है, देखो 1 मीटर यहाँ पे कट गया, ठीक है और 1 मीटर यहाँ पे कट गया, तो अब ये रिजल्ट क्या दे रहा है, अब 10 टू द पावर -6 है, यहाँ पे 5 अब लिख देते हैं थोड़ा 5 इंटू, ये अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 100 इंटू 10 टू द पावर -6 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 ओम इंटू सॉरी डिवाइड बाय कितना क्या दिखा रहा है 0.01 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर कितना दे रहा है 5/0.01, यहाँ पे कितना हो गया 500 ओम, तो आंसर कितना आया 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ बोल रहा है कि दो वायर है which are made out of different material having whose ratio of resistivity length area दिया है, दो वायर पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मेरे को मालूम है यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सपोज दो वायर है ρ1/ρ2 का रेशियो दिया है, ρ1/ρ2 कितना दिया है ρ1/ρ2 दिया है 3/2 और क्या दिया है और दिया है L1/L2, L1/L2 कितना दिया है L1/L2 दिया 4/3 और क्या दिया है और एरिया A1/A2 का रेशियो दिया है, A1/A2 कितना दिया है 5/4, ठीक है। अब इस हिसाब से मैं रेशियो प्रॉपर्टी यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ ρ1 इज इक्वल सपोज 3k, ठीक है ρ2 इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ 2k, ठीक है k1 लिख सकता हूँ, ठीक है वैसे वैसे करके L1 क्या लिख सकता हूँ 4k2, L2 क्या लिख सकता हूँ 3k2, ठीक है वैसे फिर A1 क्या लिख सकता हूँ 5k3 और A2 क्या लिख सकता हूँ 4k3, तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ टू रजिस्टर पूछ रहा है यानी कि R1/R2 पूछ रहा है, तो मेरे को फॉर्मूला मालूम R1 क्या है ρ1 L1 A1 डिवाइड बाय ρ2 L2 A2, अब ये दोनों जो है ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग ρ1/ρ2 इंटू, ठीक है L1/A1 इंटू A2 बाय L2, थोड़ा अरेंज कर देंगे क्या आएगा ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2 बाय A1, अब वैल्यू पुट करेंगे ρ1/ρ2 का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ये वाला वैल्यू ये क्या है 3/2 है, चलो पुट कर देते हैं 3/2, रेशियो लेने की जरूरत नहीं थी। अब L1/L2 का वैल्यू क्या है ρ1/ρ2 था 3/2, L1/L2 क्या है L1/L2 है 4/3, चलो 4/3 पुट कर देते हैं, फिर क्या है A2/A1 यहाँ पे दिया है क्या A1/2 5/4 है, A2/A1 क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कटेगा क्या 3 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है 4 इंटू 2 8/5, आंसर कितना आ रहा है 8/5, देखो यहाँ पे ऑप्शन में है 8/5 ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द रॉड of a iron and that of the box of the iron at the
सेम रूम क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा, कैन नॉट बी सेड नन, सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ओनली दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, और दूसरा क्या है टेम्परेचर, दूसरा क्या है टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर सेम रूम दिया है यानी कि दोनों दोनों ये जो रॉड है और बॉक्स है दोनों क्या है सेम टेम्परेचर में, सेम रूम बोल रहा है। फिर नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि ये भी आयरन से बना है, ये भी आयरन से बना है, दोनों सेम नेचर का है, जिस हिसाब से रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। जिस हिसाब से रेजिस्टिविटी क्या होगा दोनों का सेम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए वायर इज डबल इट्स लेंथ देन रेजिस्टेंस बिकम्स, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस क्या होगा 2i होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग कंडीशन नहीं दिया है, तो मेरे को मालूम है R प्रोपोर्शनल टू L होगा, ठीक है। अगर R बढ़ा तो L भी क्या हो जाएगा डबल बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस अगर लेंथ अगर वायर का बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया बढ़ गया, यानी कि बोल क्या रहा है R इज इक्वल टू सपोज R1 है, एक वायर है जिसका लेंथ क्या था L था, ठीक है। आर एक रजिस्टर वायर का रेजिस्टेंस जिसका लेंथ क्या था रेजिस्टिविटी रो था, एल था, एरिया क्या था ए था। अब पूछ रहा है कि R1 निकालो, इसका लेंथ डबल हो गया यानी कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं है, लेंथ क्या हो गया बस 12 हो गया, एरिया तो वही होगा क्योंकि एरिया के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या पुट होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए क्या था वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस था, तो 2 टाइम्स ऑफ आर क्या हो रहा है रेजिस्टेंस R1 न्यू रेजिस्टेंस क्या हो रहा है डबल हो रहा है 2 टाइम्स, इसीलिए क्या हो रहा है 2 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, पूछ रहा है कि लेंथ, नहीं लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है नहीं, मास के ऊपर डिपेंड करता है नहीं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है यस, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है यस, ये दोनों के ऊपर क्या करता है रेजिस्टिविटी क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ही ओनली डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। एक पॉइंट याद रखने वाली बात है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पर क्या करता है डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए वायर ऑफ लेंथ, if a wire is stretched by 10%, if a wire is stretched by 10% longer, what is the percentage increase in the resistance, कितना इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस का परसेंटेज। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको मालूम है स्ट्रेचिंग केस में फॉर्मूला क्या था R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था स्ट्रेचिंग केस में, यानी कि ये एक ऐसा केस था कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या था L1 बाय L2 का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला था। दूसरा एरिया के साथ एक फॉर्मूला था यानी कि R इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या था 1 बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकला था R1 बाय R2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 का होल स्क्वायर था। मेरे को क्या दिया है लेंथ के साथ रिलेशन दिया है, तो इस हिसाब से मेरे को सॉल्व करना है, लेंथ के साथ रिलेशन नहीं क्या करना है सॉल्व करना है। चलो ठीक है लिखते हैं फॉर्मूला, R1 बाय R2 इक्वल टू क्या था मेरा L1 बाय L2 का क्या था होल स्क्वायर, ठीक है। R1 बाय R2 क्या था L1 बाय L2 का होल स्क्वायर था। यहाँ पे पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। चलो लेट्स से इनिशियली एक वायर है जिसका लेंथ L था और जिसका क्या था रेजिस्टेंस क्या था R था। अब इसी को इसका इस हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, जो R होगा R इज इक्वल टू या R1 ले लो, इसको ले लो पकड़ लो R1 इज इक्वल टू क्या होगा K टाइम्स ऑफ L1 स्क्वायर, ठीक है, K टाइम्स ऑफ L1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये क्या है 100% है, क्या है ये 100%, ठीक है। जो L1 है या L पकड़ो, L1 नहीं L पकड़ो, L का स्क्वायर, ये कितना है 100% है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 100%। अब बोल रहा है कि इंक्रीज हुआ लेंथ, कितना इंक्रीज हुआ लेंथ 10% इंक्रीज हुआ, यानी कि L प्लस 10% ऑफ L, यानी 10/100 ऑफ L, 10/100 ऑफ L, तो न्यू लेंथ जो होगा L1 जो होगा कितना होगा 110 L बाय 100, ये होगा न्यू लेंथ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना होगा 1.1 L न्यू लेंथ जो होगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं R2 निकालूं, R2 कितना होगा K टाइम्स ऑफ L L L L2 पकड़ लो, इसको L2 पकड़ लीजिए होगा, ठीक है, इसको L2 पकड़ लो, ठीक है। तो क्या लेंगे हम लोग L2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, ठीक है,
L2 कितना है 1.1 L, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है k इंटू 1.1 कितना हो रहा है 1.1 हो रहा है 1 to 1, क्योंकि 11 का स्क्वायर 1 to 1, 1 to 1 1.21 इंटू एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है देख 1.1 k इंटू एल स्क्वायर। तो मेरा इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था, मैंने लिया था कितना, इसको 100% लिया था। अब ये जो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे 100% पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा 121%। कितना देगा 121%। अब व्हाट इज द इंक्रीज, पहले था 100, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 121 हो गया। स्ट्रेचिंग के बाद 10% स्ट्रेचिंग के बाद रेजिस्टेंस क्या हो गया 121 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा इक्वल टू 121 माइनस 100% इज इक्वल टू कितना हुआ 21%। कितना परसेंट इंक्रीज होगा 21% इंक्रीज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले चेक करते हैं आउटसाइड सर्किट देखते हैं। अब ये दोनों जो है किसमें है, ये दोनों सीरीज में है। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो क्या होगा 10 + 10 क्या होगा 20 होगा, यानी कि ये जो है ये क्या दिखाएगा ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके नीचे क्या है, उसके नीचे एक 10 ओम वाला रजिस्टर है, ठीक है, ठीक है। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गई, ये पार्ट हम लोग ड्रॉ कर दिए। उसके नीचे साइड एक वायर गया और एक इस साइड एक वायर गया, कितना वायर ओम गया 10 ओम का वायर गया, ठीक है। अब इस साइड में कुछ नहीं लगा, ये टर्मिनल क्या है ए, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर गया, इसका वैल्यू कितना है, यहाँ से जो वायर गया इसका वैल्यू कितना है, अभी क्या है 10 ओम है, क्या है 10 ओम, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक वायर गया, फिर से यहाँ पे एक वायर गया जिसका वैल्यू कितना है 10 ओम, ठीक है। अब ऊपर से एक वायर गया है, फिर से यहाँ पे ऊपर वायर लगा है, इसका वैल्यू क्या है 10 ओम। अब ये पॉइंट क्या है बी पॉइंट, ठीक है। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट। अब ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में है, तो इस हिसाब से इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 1/10 + 1/20, 1/10 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 + 1/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 10 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2 + 1 कितना 3/20, यानी कि यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आएगा इसका जो इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा यहाँ पे 20/3, कितना आएगा 20/3। अब ये सीरीज, ये भी सीरीज, अब ये भी सीरीज, ये तीनों किस में सीरीज में, ठीक है, ये तीनों किस में सीरीज में, ठीक है। बट ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। इनका पहले सीरीज निकाल लेते हैं। इसका सीरीज का वैल्यू कितना आएगा 1/10 + 1/10 तो कितना हो 2/10, 2/10 में कितना हो 1/5, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। टोटल आंसर कितना आएगा, टोटल आंसर इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था 20/3, ठीक है। अब ये दोनों का मिला के कितना आया था 10 10 कितना आ गया, ये दोनों कितना हुआ 20, दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में थे, ठीक है। अब फिर ये वाला कितना हुआ, ये थर्ड वाला 5 आया। तीनों का अब तीनों किस में, अब ये पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट है। अब तीनों किस में सीरीज में, अब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, तीनों को ऐड करने से 5 + 20 25 + 20/3 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 25 × 3 कितना हुआ 75, 75 + 20 कितना हुआ 95/3 ओम। कितना आंसर आ रहा है 95/3 ओम। ये रिजल्ट आ रहा है किसका, इसका 95/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी बल्ब रेटेड 110 watt 220 volt can be connected in parallel to a 220 volt line carrying 10 ampere current। एक एक वायर है, एक वायर है, एक वायरलेस, जैसे कि ऐसा कुछ वायर है, कितना करंट जा रहा है इसमें 10 एम्पेयर और कितना वोल्टेज है यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है। अब ये वायर पकड़ ली, लाइव वायर है, इसमें क्या लगाए हैं हम लोग, कितना बल्ब लगाए हैं इसमें है, जैसे कि ये न्यूट्रल है, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब मेरे को क्या लगाना है बल्ब लगाना है, क्या लगाना है बल्ब लगाना है। अब देखते हैं लगाते हैं, तो पैरेलल में लगाना है इसको, ठीक है। ये एक लगेगा ऐसे 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 करके कितना पैरेलल में लगा सकता हूँ, कितना मैं पैरेलल में लगा सकता हूँ। चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर सारा बल्ब आइडेंटिकल है, अगर सारा बल्ब अगर आइडेंटिकल है उस हिसाब से मैं पहले क्या निकालूंगा इसका, पहले मैं निकालूंगा रेजिस्टेंस निकालूंगा, किसका बल्ब का रेजिस्टेंस। पावर बल्ब का रेटिंग दिया है 100 वाट 110 वाट और 220 वोल्ट, इस हिसाब से फॉर्मूला मालूम है P = V² / R।
तो आर इज इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल क्या है, वी स्क्वायर बाई पी। दोनों का रेटिंग पुट कर रहा हूँ। पी स्क्वायर कितना है, 220 इंटू 220, ठीक है, 220 डिवाइड बाई कितना हुआ, पी कितना हुआ 110, 0 0 कैंसर, ठीक है, 11 इंटू कितना हुआ 2, 22, कैंसर कितना हुआ 440, 440 ओम। रेजिस्टेंस कितना निकला, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकला 440 ओम। अगर सारा बल्ब मैं पैरेलल में लगाया हूँ, यानी कि ये भी 440 है, ये भी 440, ये भी 440, ये भी 440, कितना तो बल्ब लगाया हूँ, सपोज लेट से n बल्ब लगाया, कितना बल्ब लगाया n बल्ब। आर इक्वलेंट कितना निकालूंगा, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, आर इक्वलेंट इक्वल टू, ठीक है, 1/440 प्लस 1/440, कितना तो 440, कितना तो n टू। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका समेशन का आंसर क्या आएगा, n/440 आ जाएगा, इतना ओम आएगा, ठीक है। आर इक्वलेंट कितना आएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 440/n, इतना ओम आ जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ नेट रेजिस्टेंस सर्किट का। अब ये अगर ये नेट रेजिस्टेंस सर्किट का है, सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, सर्किट में टोटल करंट कितना है 10 एम्पियर। अब इसको पुट करेंगे, अब इसको पुट करते हैं, चलो अब इसको पुट करते हैं। अब मेरे को मालूम है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। V कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट का सर्किट है, I कितना है 10 एम्पियर है, R मतलब R इक्वलेंट, R इक्वलेंट कितना है 440/n। मेरे को n निकालना है, n को उधर लेके चला जाऊंगा, 220 को उधर लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 10 इंटू 440 डिवाइड बाई 220, ठीक है। यहाँ 0 0 कैंसिल, 22 इंटू 2, ये आंसर कितना हुआ 10 इंटू कितना हुआ 20। कितना बल्ब कनेक्ट होगा पैरेलल में, 20 बल्ब, आइडेंटिकल बल्ब मैं क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ बल्ब, ये नंबर ऑफ बल्ब कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 16 बोल रहा है कि bulb can produce heat energy of 1 kilojoule having a resistance of 10 ohm. Find the maximum safe voltage. ठीक है, मैक्सिमम सेव वोल्टेज। अब ये सेव वोल्टेज का मतलब ये है, सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बल्ब है, एक बल्ब है जो कितना वाट का रेटिंग दिया है यहाँ पे, कितना 100 वाट और 220 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ तक काम कर सकता है, 220 वोल्ट तक काम कर सकता है। ये है इसका क्या, सेव वोल्टेज या फिर मैक्सिमम सेव वोल्टेज, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। अब वही मेरे को निकालना है, यानी कि इसका रेटिंग निकालना है, बल्ब का क्या निकालना है मेरे को, रेटिंग निकालना है। तो मेरे को फॉर्मूला था, बल्ब का रेटिंग का फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। V स्क्वायर क्या है, V स्क्वायर है जो मैक्सिमम सेफ वोल्टेज, जो कि 220 या जो भी हो सकता है, वही निकालना है। V स्क्वायर बाय आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, P क्या है, पावर है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दिया है कि रेजिस्टेंस दे दिया है 10 ओम और हीट दे दिया है, हीट कितना दिया है 1 किलो जूल प्रोड्यूस करे हर सेकेंड। अब मैं पूछूं पावर कितना आएगा, पावर कितना आएगा 1 किलो वाट आएगा, क्योंकि 1 किलो जूल पर सेकंड बोला है। हीट क्या है, हीट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल क्या है, पावर इज इक्वल टू हीट इनटू टाइम। टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो हीट कितना है 1 किलो जूल, 1 किलो जूल दिया है इंटू 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड, क्योंकि हर सेकेंड में 1 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है। तो पावर कितना आएगा, पावर इज इक्वल कितना आएगा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 पावर कितना है 1 किलोवाट आ गया। अब पुट करते हैं यहाँ पे 1000 वाट, 1000 वाट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, क्रॉस करते हैं कितना होगा 10,000, 10,000 क्या 10,000 वोल्ट, ठीक है 10,000 वोल्ट, बाद में यूनिट लगा देंगे इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी कैसे निकलेगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अभी क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, 10,000 का अंडर रूट निकाल देते हैं, ये क्या आ जाएगा वी निकलेगा, विच इज इक्वल टू कितना हुआ 100, कितना हुआ 100। इसका सेव वोल्टेज क्या है बल्ब का 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा, कट जाएगा या फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम सेव वोल्टेज उसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना लेगा, यानी कि रेटिंग उसका क्या हो सकता है, उसका बल्ब का 100 वोल्ट का बल्ब है, यानी कि 100 वोल्ट के ऊपर जलेगा, 100 वोल्ट तक वो ले सकता है, 100 के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन दिया है, ए बल्ब रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड इन ए सोर्स वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट फॉर 4 आवर। अब मेरे को पहले क्या निकालना है,
तो बोल रहा है कि हीट एनर्जी कंज्यूम क्या है, पहले पावर निकालना है, 4 घंटे के लिए पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, पहले पावर कितना हो रहा है देखते हैं, पावर डिसिपेटेड कितना हो रहा है वो देखेंगे। ऑलरेडी दिया है रेटिंग बल्ब का दोनों, मैं क्या निकालूंगा, रेजिस्टेंस निकालूंगा। क्यों, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता कभी, रेजिस्टेंस निकालते हैं। आर इज इक्वल टू क्या है, पी वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, अब वी स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 बाय पी कितना है, 100 वाट है। जीरो 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 कैंसिल, कितना हुआ 484, कितना वो हुआ रेजिस्टेंस 484। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मेरे को पावर डिसिपेटेड निकालना है। बल्ब का, बल्ब कितने में कनेक्ट हो रहा है, 100 वोल्ट, सोर्स वोल्टेज क्या है यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड क्या होगा, फॉर्मूला, मेरे को रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज दिया है, मैं क्या करूँ वी स्क्वायर बाय आर, आर रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ठीक है, वी स्क्वायर बाय वी, वी क्या, वी सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो कितना होगा 110 इंटू 100, सॉरी 110 वी स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितना है 484, इसको ब्रेक कर लिख देते हैं 22 इंटू 22। यहाँ पे कटेगा कैसे, 11 होने से यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 2, ये 2 कटेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना हुआ 25 वाट। कितना आंसर दे रहा है 25 वाट डिसिपेट हो रहा है। कितना हो रहा है 25 वाट, कितना हो रहा है 25 वाट डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर बल्ब 4 घंटे के लिए जल रहा है, अगर मैं पूछूं हीट एनर्जी कैसे निकले, हीट इज इक्वल टू क्या है, पावर इनटू टाइम। तो पावर डिसिपेटेड कितना हो रहा है, पावर डिसिपेटेड, ठीक है, पावर डिसिपेटेड कितना हो रहा है 25 हो रहा है, 25 वाट इंटू 4 घंटा इज इक्वल टू कितना हुआ 100 वाट आवर, 100 वाट आवर, 100 वाट आवर। ठीक है, ये क्या होगा हीट डिसिपेटेड होगा। ठीक है, इसको तुम किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली चीज ये है कि 1 यूनिट, 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक यूनिट है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, याद रखना। ठीक है, तो बोलते हैं ना 1 यूनिट 5 रुपया, 1 यूनिट 6 रुपया 7 रुपया, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या है 1 किलोवाट आवर। और एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है ये सुइटेबल फ्यूज रेटेड कैन बी फिटेड फॉर ए हीटर, इसका कितना किलोवाट है 2.2 किलोवाट है, कनेक्टेड किसमें है 220 वोल्ट लाइन में है। तो मैं क्या निकालूंगा, कौन सा सुइटेबल रेटेड फ्यूज मेरे को मैं लगा सकता हूँ, मैं क्या निकालूंगा इसका करंट निकालूंगा, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है हीटर, तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे, पावर कितना है मेरे को मालूम था, मेरे को मालूम था फॉर्मूला पावर का P इज इक्वल टू क्या है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो मैंने वही निकालना वाला, करंट कितना ड्रॉ हो रहा है सोर्स से, पावर कितना है 2.2 किलोवाट, उसको वाट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2.2 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है 220 लाइन में कनेक्ट है, इक्वल टू कितना हुआ आई हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 20 होने से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा 22, आंसर कितना होगा आई इज इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू 0.1, नहीं 10 एम्पियर का क्या लगेगा फ्यूज लगना चाहिए मिनिमम 10 एम्पियर, 10 एम्पियर के ऊपर लगेगा तो सेफ है, अगर 10 एम्पियर के नीचे लगेगा तो फिर कट जाएगा। यानी कि ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हुआ ऑल आने वाला है। यहाँ पे सब फ्यूज लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम कितना एम्पियर का फ्यूज चाहिए उसको 10 एम्पियर का फ्यूज चाहिए, इसके लिए मिनिमम अगर 10 के नीचे चला गया फिर गर्म होगा, ये फ्यूज गर्म होने से क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा, बार बार फ्यूज चेंज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब वही वर्क के बारे में बोल रहा है बार बार, वर्क एनर्जी सब रिलेटेड है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पूछ रहा है, तो कौन सा करेक्ट आंसर देखते हैं। अब मेरे को मालूम है एक फॉर्मूला, वही फॉर्मूला बार बार है, फॉर्मूला क्या है V, del V is equal to del V potential difference is equal to W by Q। ठीक है, बोला है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, आप पुट करते हैं डेल वी क्या है, मेरे को डब्ल्यू चाहिए, मेरे को डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू इक्वल क्या होगा क्यू इंटू डेल वी। ठीक है, राइट, तो क्यू क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इंटू एक चार्ज का इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, चलो यूनिट बाद में देखेंगे, इंटू डेल वी कितना है 100। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना आंसर आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁷ जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁷ जूल।
यहाँ पे आंसर दिया है 1.6 इंटू 10⁻17 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए है कि हमको ये मालूम है करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज यहाँ पे एक 80 वोल्ट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है 80 वोल्ट है। अब मैं अगर पूछूं यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों के पॉइंट में क्या है, जीरो। अगर जीरो है पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करने वाला है। वही कंसेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन, यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दोनों पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर एक्स होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो, ये जो कनेक्शन लगा है इस पे करंट फ्लो नहीं होने वाला। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा मैं रेजिस्टेंस बनाऊं, ये क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कहाँ है, ये लाइन है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा ये 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 है। अब मेरे को क्या निकालना है, इक्वल निकालना है ए और बी के बीच में। ये ए है, ये क्या है, बी है। अब ये 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। 30 30 क्या हो गया, 60 हो गया। 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/R क्योंकि दोनों सारे पैरेलल में। 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/60। यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब जैसे 60 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 20 इंटू 3 यानी 3 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हुआ यहाँ पे 7/60। ठीक है, तो रिवर्स करने से आर पैरेलल कितना हो गया, 60/7 ओम। कितना आंसर आ गया, 60/7। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं आंसर है क्या। हाँ है, देखो 60/सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है 60/7, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इन ए हीटिंग एलिमेंट व्हेन द करंट गेट्स डबल्ड एंड द टाइम इज हाफ देन हीट प्रोड्यूस बिकम्स, क्या होता है। अब हीट का रिलेशन था H इज इक्वल टू क्या था, I² RT। ठीक है, इनिशियल सपोज करंट H1 हीट है, करंट क्या है I जा रहा है, रेजिस्टेंस R है, टाइम क्या है T टाइम के लिए। अब H2 क्या बोल रहा है, वो H2 बोल रहा है कि क्या करंट क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि 2I का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस, तो कुछ के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, और टाइम के बारे में बोला, टाइम क्या रहा है, हाफ हो रहा है, आर रहेगा रेजिस्टेंस, टाइम क्या हो जाएगा T/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 4I² R × T/2, यहाँ पे 2 कटेगा तो 2 रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I² RT। I² RT क्या है, हीट H1 है, यानी कि H2 क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H1, यानी कि हीट क्या हो जाएगा, हीट जो प्रोड्यूस होगा क्या हो जाएगा, इनिशियल का डबल होगा, ये इनिशियल था, इनिशियल का डबल, यानी यहाँ होगा, यहाँ पे होगा 2 टाइम्स। फर्स्ट आंसर होगा क्या होने वाला है, फर्स्ट आंसर, हीट प्रोड्यूस जनरेटेड कम्स हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, ये वही टाइप का क्वेश्चन दिया है, वही क्वेश्चन है। देखो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, अब एक रजिस्टर है, यानी कि ये इसके बीच में पोटेंशियल है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे, अब ये एक लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या ये दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल होगा, नहीं, यानी कि ये डमी है, ये डमी है, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। सोच लो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तब मैं क्या करूँगा, वैसे करके उसका फिगर बनाना है मेरे को, फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे फिगर बनाना, उसको काट, ये लाइन को काट दूंगा, ये लाइन को काट के फिगर बनाना है। अब करंट आ रहा है ऐसे, कितना करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर का। अब यहाँ से एक 20 है, यहाँ से 20 है, अब यहाँ से कितना है, यहाँ से भी 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से आया, यहाँ पे, फिर यहाँ से कितना है 20 है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या जा रहा है, ऐसे, क्यों ये डमी लाइन था वो तो ज्वाइंट नहीं होगा, यहाँ से फिर से ये क्या है 20 ओम। ठीक है, अब यहाँ से ये कनेक्टेड है किसके साथ, इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब मेरे को सिंपल, मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों किस में है, सीरीज में। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, ये दोनों भी सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो पूछ रहा है कि अगर ये टर्मिनल में, यानी कि ये पॉइंट है, इसमें कितना करंट जा रहा है 1.5 एम, 1.5 एम्पीयर। पूछ रहा है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज, अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूँ, अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूँ ए और बी के बीच में,
कितना रीडिंग दिखाएगा। पहले मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, 20 20 दोनों सीरीज में, ऊपर वाला 40 होगा, नीचे वाला 40 होगा, यानी कि 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 2/40, 1/20 प्लस 1 सॉरी 1/20 40 प्लस 1/40 यानी कि 2/40 कटेगा तो कितना होगा 1/20 हो जाएगा, यानी कि आर पैरेलल कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। अब नेट रेजिस्टेंस कितना है 20 है, ठीक है। करंट कितना जा रहा है सर्किट में 1.5। तो अगर वोल्टेज पूछो वोल्टेज कितना होगा आई इंटू आर इक्वल, आई कितना है 1.5 इंटू आर इक्वल कितना है 20 इक्वल टू कितना होगा 30 30 वोल्ट। कितना दिखाएगा वोल्टेज 30 वोल्ट, 30 वोल्ट थर्ड नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। A wire of R ohm is cut into n equal parts. If it is joined in series and then in parallel, then the ratio of the equivalent resistance in series to parallel is कितना होगा। ये सॉल्व करते हैं। बोला है कि प्लेट से एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर ओम है, कितना है ये आर ओम, ठीक है। अगर मैं n इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं, ये आर ओम था, अगर मैं क्या किया इसको छोटा छोटा n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, हर एक पार्ट n टाइम्स में कट जाएगा। हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, अगर l इसका लेंथ l था तो हर एक पार्ट क्या हो जाएगा l/n हो जाएगा। इस हिसाब से रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा हट घट जाएगा r/n से, ये पार्ट पे r/n हो जाएगा, ये पार्ट पे r/n हो जाएगा, यानी कि हर एक पार्ट क्या हो जाएगा r/n हो जाएगा, ठीक है। अब हर एक पार्ट लेट्स से r1 या फिर ये पकड़ R2, यानी कि इस केस में अगर मैं हर एक पार्ट को ऐसे काट दूंगा, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R1 लेट से R1 क्या हो जाएगा R/n हो जाएगा, वैसे R2 भी क्या हो जाएगा R/n हो जाएगा, ठीक है। वैसे R3 भी क्या हो जाएगा R/n। कितना रेजिस्टर का पार्ट्स में काट रहा है क्वेश्चन में n पार्ट्स में काट रहा है। अगर मैं सीरीज में पूछूं, अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं तो क्या देगा R देगा, यानी कि R सीरीज इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया। अब पैरेलल में करना है, पैरेलल में मेरे को लगाना कैसे है, ऐसे लगाया दूसरा ऐसे लगाया, तो R1 कितना है R/n। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है 1/r पैरेलल इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, कितना तक है n टाइम्स है, n रजिस्टर n टाइम्स मैंने काटा था, इस हिसाब से 1/r कितना होगा n/r प्लस n/r प्लस n/r कितना तक हुआ n टाइम्स है, और ये n टाइम्स है तो क्या करूंगा n इंटू n/r हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/r कॉमन हो जाएगा, n टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स से क्या हो जाएगा n इंटू n हो जाएगा, क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। ये पैरेलल का ये क्या हो जाएगा 1/r पैरेलल हो जाएगा। rp कितना हो जाएगा r पैरेलल कितना हो जाएगा, यहाँ पे r पैरेलल हो जाएगा, r पैरेलल कितना हो जाएगा उल्टा रिवर्स हो जाएगा r/n² हो जाएगा, r/n²। पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ सीरीज पैरेलल टू सीरीज लिखना है, रेशियो ऑफ पैरेलल बाय रेशियो ऑफ सीरीज, ठीक है। पैरेलल कितना है r/n² डिवाइड बाय सीरीज कितना है r था, तो रिवर्स हो जाएगा r/n² इंटू r/1 यानी कि 1/r कैंसिल, कितना हो गया 1/n² हो गया। कितना हो गया आंसर, रेशियो ऑफ पैरेलल बाय सीरीज 1/n²। देखते हैं इसका आंसर दिया है कि नहीं, चेक करते हैं आंसर। यहाँ पे देखते हैं ये सेकेंड वाला आंसर दिया है 1/² होने वाला, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है, बोला कि टू बल्ब है, दोनों बल्ब का दोनों बल्ब आइडेंटिकल दिखता है। अब इसका एक एक थिकर है, दूसरा क्या है सेम, हाँ एक थिकर वाला है, दूसरा क्या है दूसरा पार्ट बोला है, यानी कि बोल रहा है कि दोनों का सेम रेटिंग है। दोनों का सेम रेटिंग मतलब है अगर ये 220 में काम करता है तो दूसरा वाला भी क्या करेगा 220 में काम करेगा, ठीक है। ठीक है 220 में काम करेगा। रेटिंग आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम वाट है और सेम क्या है, सेम वाट है और सेम वोल्टेज रेटिंग है, दोनों का सेम। अब बोल ये रहा है कि अगर एक बल्ब एक थीकर है, अगर बल्ब एक थीकर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मेरे को मालूम है आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/a। उस हिसाब से बल्ब रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए, अगर ए बल्ब थीकर है तो रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा लेस होगा रेजिस्टेंस ऑफ बी से, क्योंकि जौन सा मोटा बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूं, बोला क्या एरिया ऑफ ए ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी, ठीक है। अगर मैं इसको इनवर्स ले रहा हूँ 1/a करता हूँ एरिया ऑफ ए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन 1/एरिया ऑफ बी, तो 1/एरिया ऑफ ए क्या होगा आर ए लेस देन क्या हो जाएगा आर बी हो जाएगा।
ठीक है। अगर वो दोनों बल्ब सेम सोर्स वोल्टेज में कनेक्टेड है तो मेरे को जानने के लिए ब्राइटनेस, मेरा फॉर्मूला ये था, क्या फॉर्मूला था कि पावर डिसिपेटेड, ठीक है, इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यही था, वोल्टेज सोर्स बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब सोर्स वोल्टेज तो फिक्स है, बोला है सेम वोल्टेज में कनेक्ट हो रहा है दोनों, यानी कि पावर डिसिपेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वही क्या होगा, उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अगर उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो वही बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, ब्राइट है। इस हिसाब से देखा जाए तो किसका रेजिस्टेंस कम है, आर ए, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए कम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए कम है, तो इस हिसाब से क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर कमेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, कमेगा, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से अगर अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा यानी कि ब्राइटनेस ज्यादा हो, जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, पावर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो उतना ब्राइटनेस ज्यादा हो, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, ठीक है। अभी ये हिसाब से देखा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब भी ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब भी ज्यादा होगा तो पावर ऑफ बल्ब भी क्या होगा, ज्यादा होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ए बल्ब क्या करेगा, ज्यादा जोर से ग्लो करेगा, यानी कि पावर ऑफ बल्ब ए क्या होगा, ग्रेटर होगा पावर ऑफ बल्ब बी से। अब पावर बढ़ा तो ब्राइटनेस भी क्या होगा, बढ़ेगी, ठीक है।